इंडिया के बीचों बीच मध्य प्रदेश में खजुराहो के शानदार मंदिर खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं। ये कहानियां हैं जो पत्थरों पर लिख दी गई हैं और पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। करीब 1000 साल पहले 950 और 1050 ईस्वी के बीच बने ये मंदिर शानदार चंदेल राजवंश की निशानी है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब राजा अपने लिए बड़े बड़े महल नहीं बनाते थे बल्कि अपने भगवानों के लिए घर बनाते थे। चंदेल ऐसे ही राजा थे। उनका मानना था कि इन खूबसूरत स्मारकों को बनाकर वे न केवल अपनी भक्ति दिखा रहे थे बल्कि इंसानी वजूद और ब्रह्मांड के असली रूप को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैद कर रहे थे। ये मंदिर उनकी विरासत थे, धरती और भगवान के बीच एक पुल। कहा जाता है कि पहले 85 मंदिर थे, आस्था और कला का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स। आज सिर्फ 25 ही बचे हैं, हर एक अपने आप में एक मास्टरपीस जो समय की मार झेलकर भी खड़े हैं। ये मंदिर अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं जो इंडिया के 2 बड़े धर्मों को समर्पित हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ये हमें उस समय के लोगों के बारे में कुछ गहरा बताता है। वे भगवान को कई रूपों में देखते थे और मानते थे कि अलग अलग रास्ते एक ही सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव को समर्पित है, आसमान की तरफ ऊंचा उठता है। उसका शिखर एक पहाड़ की चोटी जैसा दिखता है, धरती पर एक पवित्र कैलाश। पास में जैन मंदिर अहिंसा और तपस्या की कहानियां सुनाते हैं जो उस समय की खूबसूरत सद्भाव को दिखाते हैं। ये मंदिर इस खास जगह पर क्यों बनाए गए? किंवदंती एक दैवीय उत्पत्ति की बात करती है। कहा जाता है कि हेमवती, एक ब्राह्मण पुजारी की खूबसूरत बेटी, चांदनी रात में एक तालाब में नहा रही थी जब चंद्रमा देवता उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। उनके मिलन से एक बेटा पैदा हुआ, चंद्रवर्मन, चंदेल राजवंश का संस्थापक। देवता ने भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा एक महान राजा होगा जो ऐसे मंदिर बनाएगा जो इंसानी जीवन के जुनून और सच को दिखाएंगे। इस तरह खजुराहो इस महान वास्तुकला और दार्शनिक परियोजना के लिए चुनी हुई जगह बन गया जहां इंसान और भगवान मिल सकते थे और जीवन के सभी रूपों का जश्न मना सकते थे। खजुराहो के मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, वे संस्कृति, सीखने और सामाजिक जीवन के जीवंत केंद्र थे। वे आधुनिक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करते थे जहां लोग सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि त्योहारों, दार्शनिक बहसों और कलात्मक प्रदर्शनों के लिए भी इकट्ठा होते थे। इन स्मारकों पर काम करने वाले आर्किटेक्ट और मूर्तिकार सिर्फ मजदूर नहीं थे, वे दूरदर्शी और कहानीकार थे। उन्होंने अपनी छेनी का इस्तेमाल महान महाकाव्यों को सुनाने, जटिल दार्शनिक विचारों को समझाने और रोजमर्रा की जिंदगी के ताल को दिखाने के लिए किया। हर पत्थर को ध्यान से चुना और रखा गया ताकि एक बड़ी कहानी में योगदान दे सके। कला और अध्यात्म की एक भव्य सिम्फनी जो आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध करती है। खजुराहो की वास्तुकला, इंजीनियरिंग और खूबसूरती का कमाल है। मंदिर बिना किसी गाड़े या सीमेंट के बनाए गए थे, बल्कि पत्थरों को एक सटीक मोर्टाइज और टेनन जॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल करके एक साथ फिट किया गया था, जो एक दैवीय पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में अटक जाते थे। इस तरीके के लिए अविश्वसनीय कौशल और गणितीय सटीकता की जरूरत थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संरचनाएं सदियों तक खड़ी रहेंगी। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे या जगती से ऊपर उठते हैं जो पवित्र जगह को दुनिया से अलग करता है। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रोजमर्रा की दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं और एक दिव्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के अंदर का रास्ता प्रवेश द्वार से लेकर अंदर के पवित्र स्थान तक एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इन मंदिरों की दीवारें मूर्तियों से जिंदा हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर खुद ही एक रचना के नृत्य में फूट पड़ा है। यहाँ आप देवी देवताओं को उनके कई रूपों में देखते हैं। विष्णु अपने 10 अवतारों के साथ, शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में और देवी शक्तिशाली माँ देवी के रूप में। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। वे अप्सराओं, उन स्वर्गीय अप्सराओं, गंधर्वों, स्वर्गीय संगीतकारों और व्यालों, उन पौराणिक सिंहनुमा जीवों जैसे स्वर्गीय प्राणियों से घिरे हुए हैं। ये आकृतियां स्थिर नहीं हैं, उन्हें गतिशील क्रिया के क्षणों में कैद किया गया है। नाचते हुए,
संगीत बजाते हुए या बस शांत भाव से देखते हुए। कलाकारों ने पत्थर में जान डाल दी, इसे पौराणिक कथाओं का एक जीवंत कैनवस बना दिया। इन दिव्य आकृतियों के बीच मानवीय तत्व को भी उतनी ही शिद्दत से मनाया जाता है। मूर्तियां उस युग के जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। आप सैनिकों को युद्ध के लिए मार्च करते हुए, किसानों को अपने खेतों में काम करते हुए, शिक्षकों को अपने छात्रों को पढ़ाते हुए और महिलाओं को चिट्ठियां लिखने या मेकअप लगाने जैसे रोजमर्रा के काम करते हुए देख सकते हैं। ये नक्काशी चंदेल काल के समाज में एक अनमोल खिड़की खोलती है। वे हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं देखा जाता था, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग माना जाता था। मंदिर ब्रह्मांड का एक छोटा रूप था, जहां देवता, इंसान और प्रकृति एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में सह अस्तित्व में थे। मानव रूप का उत्सव उसकी सभी कृपा और कामुकता में एक मुख्य विषय है। खजुराहो की सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे गलत समझी जाने वाली मूर्तियां कामुक नक्काशी हैं। मानव अंतरंगता के ये चित्रण, जिन्हें मिथुन के नाम से जाना जाता है, मंदिर की कहानी का एक अभिन्न अंग है। उन्हें छिपाया नहीं गया है, बल्कि बाहर की दीवारों पर रखा गया है ताकि हर कोई देख सके। प्राचीन भारतीय विचार में काम या इच्छा को धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मानव जीवन के 4 आवश्यक लक्ष्यों में से एक माना जाता था। ये मूर्तियां विपरीतताओं के मिलन, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक मिलन के परम आनंद का प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक दुनिया को समझना और उससे ऊपर उठना चाहिए। खजुराहो के राज बंद कमरों में नहीं छिपे हैं, बल्कि इसके प्रतीकों में खुले तौर पर दिखाए गए हैं। मंदिरों को एक मंडल के रूप में डिजाइन किया गया है, एक ब्रह्मांडीय आरेख जो ब्रह्मांड को दर्शाता है। केंद्रीय शिखर या शिखरा माउंट मेरू का प्रतीक है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पौराणिक केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर के चारों ओर चलते हैं, आप प्रतीकात्मक अर्थ में ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इस यात्रा को परिवर्तनकारी होना चाहिए। नक्काशी की जटिल परतें सिर्फ सजावट नहीं है, वे एक दृश्य पाठ है जो भक्त को भ्रम की बाहरी दुनिया या माया से परम वास्तविकता के आंतरिक गर्भगृह, जिसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, तक मार्गदर्शन करती है। मूर्तियों का स्थान भी अत्यधिक प्रतीकात्मक है। कामुक नक्काशी, उदाहरण के लिए, ज्यादातर बाहरी दीवारों पर पाई जाती है। एक व्याख्या यह है कि वे सांसारिक लगाव और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें पवित्र आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले छोड़ देना चाहिए, जहां देवता निवास करते हैं। भगवान के घर में प्रवेश करने के लिए किसी को मन से शुद्ध होना चाहिए, शरीर की लालसाओं का सामना करना और समझना चाहिए। ये वास्तुकला यात्रा आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है, जिसे जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करना चाहिए, इससे पहले कि वह शांति और भगवान के साथ मिलन पा सके। कला साधक के लिए एक आध्यात्मिक मानचित्र का काम करती है। एक और शक्तिशाली प्रतीक व्याल या शार्दूल है। यह एक पौराणिक प्राणी है, जिसे अक्सर एक भयंकर शेर के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें अन्य जानवरों की विशेषताएं होती हैं, जो एक मानव आकृति से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये मूर्तियां यादृच्छिक हिंसा के दृश्य नहीं हैं। वे मानव मन के भीतर शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्याल हमारे भीतर रहने वाले जंगली, अनियंत्रित जुनून और निम्न प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इससे लड़ने वाला मानव आंकड़ा हमारे नियंत्रित, तर्क संगत स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। यह लगातार लड़ाई मानव अस्तित्व का सार है। इस संघर्ष को मंदिर की दीवारों पर उकेर कर कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग हमारे भीतर के राक्षसों को जीतने और अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने से जुड़ा है। मंदिर बनाने का कार्य ही एक पवित्र अनुष्ठान था। स्थल का चुनाव, नींव का पत्थर रखना और अंतिम संरचना का अभिषेक सभी प्राचीन ग्रंथों और ब्रह्मांडीय संरेखणों द्वारा निर्देशित थे। मंदिरों को जीवित संस्थाओं के रूप में देखा जाता था, जो दिव्य ऊर्जा के वाहक थे। उन पर उकेरे गए प्रतीक और मिथक सिर्फ कहानियां नहीं थे, वे पत्थर में मंत्र थे, जिन्हें विशिष्ट ऊर्जाओं के साथ गूंजने और दिव्य उपस्थिति को आह्वान करने के लिए डिजाइन किया गया था।
दीवारों पर दर्शाए गए जीवन की प्रचुरता, दिव्य, मानव, पशु और पौधा इस विचार का जश्न मनाती है कि दिव्य हर रचना के कण में मौजूद है। खजुराहो हमें सिखाता है कि जो कुछ भी सांसारिक लगता है उसमें पवित्रता देखें और एक रेत के कण में ब्रह्मांड देखें। आज खजुराहो के मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं, जिन्हें उनके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के लिए पहचाना जाता है। वे सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं, वे भारत के लिए अपार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का स्रोत हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर कठोर रूढ़ियों से बंटी होती है, खजुराहो हमें एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब कला, विज्ञान, आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी खूबसूरती से आपस में गूंथी हुई थी। मंदिर अस्तित्व का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जहां शरीर को आत्मा के लिए बाधा नहीं माना जाता है, बल्कि दिव्य का अनुभव करने का एक माध्यम माना जाता है। एकीकरण और स्वीकृति का यह संदेश शायद आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। खजुराहो से जुड़ी कहानियां कल्पना को आग लगाती रहती हैं। हेमवती और चंद्रमा देवता की कहानी राजवंश को स्वर्ग से जोड़ती है, जिससे उनकी रचनाओं को एक पौराणिक स्वीकृति मिलती है। एक और लोकप्रिय मान्यता यह है कि मंदिरों को तांत्रिक अभ्यास के एक रूप में बनाया गया था, जहां भौतिक का मिलन व्यक्तिगत चेतना के सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन का एक रूपक था। ये कहानियां चाहे ऐतिहासिक रूप से सटीक हों या न हों, स्थल में अर्थ की परतें जोड़ती हैं। वे पत्थर की संरचनाओं को एक जीवित विरासत में बदल देती हैं, एक ऐसी जगह जहां मिथक और इतिहास विलीन हो जाते हैं, जो हमें सतह से परे देखने और जीवन, प्रेम और मुक्ति के गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। खजुराहो का आधुनिक भारतीय समाज पर प्रभाव सूक्ष्म लेकिन गहरा है। यह औपनिवेशिक काल की विक्टोरियन नैतिकता को चुनौती देता है, जिसने अक्सर कामुकता की अभिव्यक्तियों को वर्जित माना। मंदिर एक पूर्व आधुनिक संस्कृति का एक साहसिक बयान के रूप में खड़े हैं, जो खुली, आत्मविश्वासी और मानवीय स्थिति के सभी पहलुओं का पता लगाने से नहीं डरती थी। वे हमारी अपनी विरासत की अधिक संतुलित और समावेशी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। कलाकारों, वास्तुकारों और विद्वानों के लिए खजुराहो प्रेरणा का एक अंतहीन स्रोत बना हुआ है। डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र और दार्शनिक अभिव्यक्ति में एक मास्टर क्लास। यह हमारे अतीत और हम इसे वर्तमान में कैसे व्याख्या करना चुनते हैं, इस बारे में एक संवाद को प्रेरित करता है। निष्कर्ष में खजुराहो के मंदिर एक कालातीत विरासत है। वे सिर्फ बीते हुए युग के अवशेष नहीं हैं, बल्कि एक परिष्कृत विश्व दृष्टि के जीवंत इतिहास है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को उसकी संपूर्णता में मनाया जाना चाहिए, कि सुंदरता और आध्यात्मिकता अस्तित्व के हर कोने में पाई जा सकती है। जैसे ही हम आज 16 जुलाई 2025 को इन पवित्र स्थलों से गुजरते हैं, हमें चंदेल राजाओं के भव्य दर्शन की याद आती है। उन्होंने इन मंदिरों को सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए बनाया था, ताकि पत्थर में एक गहरा संदेश छोड़ सके कि दिव्य तक पहुंचने का मार्ग जीवन के इनकार से नहीं, बल्कि उसके